Good morning and good evening. Om Shanti. Good Om morning. Shanti. Good morning, all of you. Good evening. एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। Om Shanti. तो इस संगम युग में बाप दादा अपने बच्चों को विजयी बनाने की शिक्षा देते हैं। कई बार आत्माएं दिल शिकस्त हो जाती हैं, निराश हो जाती है, तो कैसे हर समय हम आत्मा विजयी बन जाएं। तो बाबा अपने बच्चों को कहते कि बच्चे सम्मान की सीट पर सदा सेट रहो, तो हम हर परिस्थिति को पार करते हुए विजयी बन जाएंगे। जीवन में परिस्थितियां आती हैं तन की बीमारी के रूप में, मन की उलझन के रूप में या आर्थिक तंगी के रूप में। तो इन सभी परिस्थितियों को पार करना माने विजयी बन जाना, और उसके लिए सम्मान की सीट पर सदा सेट रहना। तो उसके लिए सर्व आसक्तियों पर विजय। तो वो कभी होगा कि हम शिव शक्ति पांडव सेना है। बाबा अपने बच्चों को ये सम्मान देते हैं। तो आज बाबा के क्या इशारे हैं अपने बच्चों को विजयी बनाने के लिए, हर परिस्थितियों को पार करने के लिए। तो आज परम धाम से जब शिव बाबा नीचे आए और चारों तरफ नजर घुमाई तो क्या देखा और बच्चों को शिक्षा दी कि बच्चे सदा अपने सम्मान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। सहयोगी बनना और समर्थ बनना, तो 3 बातों पर अटेंशन। अपने सम्मान में रहना, सबको सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनना। तो आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में क्या देख रहे हैं? भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। एक परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर। कितनी थोड़ी सी आत्माएं हैं जिनको परमात्मा की पालना मिल रही है, वो भाग्यवान आत्माएं। दूसरी सत्य शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर। तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। तो कहते हैं ना, मस्तक पर 3 रेखाएं हमारे भाग्य को दर्शाती हैं। तो एक्चुअली वो यहाँ की बातें हैं कि जिन्होंने परमात्मा को पहचाना उसकी पालना पा रहे हैं, वो पालना की लकीर। वो परमात्मा शिक्षक बन के पढ़ा रहा है, तो वो शिक्षा की भाग्य की लकीर। और श्रीमत पे चलकर हम हर जन्म के लिए श्रेष्ठ बन रहे हैं, ये श्रेष्ठ भाग्य की लकीर। तो ये 3 लकीरें संगम युग में बाप के बच्चे बनने पर बाबा बच्चों को देखते हैं। चारों ओर के बच्चों के मस्तक के बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीर को देख रहे हैं ना। तो ये निश्चय, जो बाबा हमेशा कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो अगर ये निश्चय है कि परमात्मा से मुझे क्या क्या प्राप्त हो रहा है, जो अनविजिबल है, वो दिख नहीं रहा है लेकिन मिल रहा है। तो ये निश्चय बुद्धि बच्चे सदा ये तीनों लकीरों को स्पष्ट देख सकते हैं, और बाबा वो 3 लकीरें बच्चों की खींच रहे हैं। तो आपने कहा, जब भाग्य विधाता बच्चों का बाप है तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है? बाप दादा देख रहे हैं विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं, लेकिन उन करोड़ों में से भी 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। कोटों में कोई हो गए ना, कितने थोड़े करोड़ों आत्मा में से कितने थोड़े बच्चों ने बाप को पहचाना है। वैसे हर मानव के जीवन में ये तीनों बातें, पालना, पढ़ाई और शिष्ट, नोट करते जाएंगे। 3 बातें कौन सी? पालना, पढ़ाई और शिष्ट।
तो बाबा ने कहा तीनों ही आवश्यक, लेकिन यह परमात्म पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना पढ़ाई में रात दिन का अर्थ है। रात दिन का अंतर है। किसमें अंतर है? ये परमात्म पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना पढ़ाई में रात दिन का है ना। एक तो ईश्वर की पालना मिल रही है, पढ़ाई मिल रही है, श्रेष्ठ मत मिल रही है, तो ये परमात्म, और दूसरा मनुष्य आत्माओं की पालना, मनुष्य आत्माओं की पढ़ाई और मनुष्य आत्माओं की मत, है ना। इन बाबा ने का रात दिन का अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है। क्या गाता है? पाना था सो पा लिया। पा लिया है बाबा ने कहा, या पाना है, क्या कहेंगे? पा लिया ना, पा लिया ना, ऐसे आता है मन पा में। लिया क्या? पा लिया, पा लिया, तो देखो, पा लिया। तो बाबा ने कहा पाना था सो पा लिया। निश्चय के आधार पर ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा क्या कहेंगे? पा लिया ना। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं कि वाह मेरे बच्चे, वाह क्या भाग्य पाया। इसीलिए तो कहते जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जन्म पत्री बनाई जाती है, उसकी भाग्य की रेखाओं को देखा जाता है। तो क्या कहते हैं? अरे क्या भाग्य बना के आया है। और किसी किसी बच्चे को क्या कहते हैं? बेचारे का जन्म तो हुआ है लेकिन भाग्य लेकर नहीं आया। तो ये भाग्य बनाने की ये बेला है कि इस समय हर बच्चा अपना भाग्य बना सकता है। परमात्मा की पालना लेने का, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रेष्ठ में, जो जन्म जन्म हमारा रेखा बन जाते हैं। बच्चे कहते वाह 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 वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना है, लेकिन क्या करना है? सिर्फ स्मृति में ही नहीं रखना है। बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप बनना है। क्योंकि माया तो घड़ी घड़ी हैरान करती है। बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप बनना है। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना। बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप बनना है, सोचना स्वरूप नहीं बनना, स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है। अंडरलाइन करेंगे, समर्थ स्वरूप कब है? जब स्मृति स्वरूप है तो समर्थ स्वरूप है ना। एक एक बाबा के महावाक्यों पर निश्चय हमारा बढ़ता जाए। सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। सोचना स्वरूप सिर्फ सोच रहे हैं, तो बाबा ने कहा वो समर्थ स्वरूप। बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं। हाँ, सोचता स्वरूप रहते हैं, बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप सदा नहीं। कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं, बाबा ने कहा वह निरंतर नेचुरल स्वरूप। तो अंडरलाइन करेंगे, सोचता स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप सदा निरंतर। जो सोचता स्वरूप रहते उन्हें मेहनत करनी। ये संगम युग मेहनत का युग नहीं है, बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। हाँ, 63 जन्म मेहनत की, लेकिन बाबा ने कहा अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। मेहनत का फल प्राप्त करने का युग है ये। बाबा ने कहा ये समय है। तो बाप दादा देख रहे थे देह भान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की। मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, ये मेहनत की ना। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरा ये पद पोजीशन है। बाबा ने कहा मेहनत की, मेहनत की, नेचुरल रहा ना। बाबा ने कहा बाप दादा देख रहे थे देह भान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की। मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, ये मेहनत की क्वेश्चन मार्क है। नेचुरल रहा ना, नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियस की। तो इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियस अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। बॉडी कॉन्शियस बाबा ने कहा अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। सोचते हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन देहवान ऐसा नेचुरल रहा जो बार बार न चाहते न सोचते देहभान में आ जाते।
तो बाहर का मैंने जो भी कुछ पद पोजीशन, जो भी कुछ बाह्य बाबा से लिया है, बाबा से नहीं जो मिला है, बाबा ने कहा सिर्फ उसी में ही नहीं रह जाना, वो सब तो छूटने वाला है। तो क्या करना है, जो ना छूटने वाला है, जो सदा मेरे साथ जाने वाला है, उधर फोकस कर। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा कहते हैं, अब मर्जी व जन्म में आत्म अभिमानी अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसे ही नेचर और नेचुरल है। अब मर्जी, अभी हमारा क्या हो गया, मर्जी व जन्म, माना मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। तो ये मर्जी व जन्म। बाबा कहते हैं अब मर्जी व जन्म में आत्म अभिमानी अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसे ही नेचर और नेचुरल हो। मेहनत न करनी पड़े, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसको परिचय देते हैं, आप कौन हो, है ना। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसको परिचय देते हैं ना, कि तुम कौन हो, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला, आप कौन, है ना। बाप के घर जब जाते हैं तो पहला फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्या, आप कौन और बाप कौन। आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना, तो यह पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। नेचर नेचुरल और निरंतर रहती, नेचर नेचुरल और निरंतर रहती, याद करना नहीं पड़ता, याद ही रहता है मैं ये हूं, मैं ये हूं। बाबा ने कहा ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल। कौन सी स्टेज, देही अभिमानी, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये नेचुरल हो जाए। बाबा ने कहा कई बच्चों की है सोचना नहीं पड़ता, स्मृति सब, है ना। शरीर के नाते हम सब रिश्ते नाते निभाते हैं, सब कुछ है, लेकिन अंदर में मैं एक आत्मा हूं, ये स्मृति स्वरूप हो जाए, ये देही अभिमानी स्थिति बन जाए, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है, समय बहुत थोड़ा बचा है, बाबा ने कहा बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है, कौन सा, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। अभी देख रहे हैं ना संसार की हालत क्या हो रहा है। तो इस वर्ष में क्या करें, लेकिन बाबा अपने बच्चों को डायरेक्शन देते कि समय ऐसा आ रहा है तो बच्चे दुखी ना हो, इसलिए पहले से कहते बच्चे समय ऐसा आ रहा है तो नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। तो वो जब परिस्थिति आएगी तो दुख नहीं होगा। बच्चों को बाबा खुश देखना चाहते हैं, इसलिए ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, बच्चे तुम देह नहीं, तुम देही हो, तुम आत्मा हो, ये पाठ पक्का कर, स्मृति स्वरूप बनो। तो बाबा ने कहा इस वर्ष में क्या करेंगे, कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखें बाबा। तो बाप दादा कहते हैं सदा देही अभिमानी। कौन सा लक्ष्य, सदा देही अभिमानी, मैं आत्मा हूं। तो बाबा ने फिर वरदान दिया, बाबा कहते हैं सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। याद बाबा ने वरदान दिया, तो हम कैसे रिसीव करेंगे, एक सेकंड मन बुद्धि को मैं आत्मा हूं, और परमात्मा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, और हम रिसीव करेंगे। बाबा ने कहा बच्चे स्मृति स्वरूप देही अभिमानी। तो जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले बाबा ने कहा क्या करो, मेहनत मुक्त बनो, है ना। तो जब हम बॉडी कॉन्शियस में कर्म करते हैं तो मेहनत लगती है, और जब हम आत्मा समझते हैं तो परमात्मा की मदद मिलती है, मेहनत मुक्त हो जाते हैं। ये स्थिति समय को समीप है। बाबा ने कहा अब ऐसी स्थिति अपने बच्चों को बाबा ने कहा बनानी है। अभी देख रहे हैं चारों तरफ कितना हाहाकार हो रहा है, तो ये परिस्थिति, ये स्थिति, है ना, कभी भी कहीं भी हो सकती। तो बाबा पहले से ही बच्चों को मेहनत मुक्त बनने की विधि बताते हैं। तो बाबा ने कहा आपकी ये स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर बाबा कहे रहम नहीं आता, कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही हैं, तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। अंडरलाइन करेंगे,
आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। अगर मैं ही दुख में हूं तो मैं दूसरों को क्या परिचय दूंगी? वो कहेंगे पहले तुम अपने आप को तो देखो, है ना? तो ये चेक करो, नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने। समर्थ स्वरूप बनना ही बाबा कहे व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। हाँ? कैसे जो व्यर्थ आता है, जो बाबा कहते हैं माया घड़ी घड़ी आपकी एनर्जी को खा जाती है, तो बाबा ने कहा आज बहुत सुंदर टिप्स दिया कि समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट को सभी को नोट कर लेना है। कितना सुंदर बाबा ने कहा कि समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। जो व्यर्थ आता है ना बीच बीच में, दिल शिकस्त हो जाता है, तो बाबा ने कहा समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा और बार बार मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, है ना? बाबा की हर कार्य में मदद। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत देखना नहीं चाहते। समस्या समाप्त और समाधान समर्थ सर। क्या ये हो सकता है? बाबा ने आज टास्क दिया है बच्चों को, क्या हो सकता है? अब इसी वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत देखना नहीं चाहते, है ना? बाबा प्यार करते तो हम बच्चे भी बाप को प्यार करते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों का रिटर्न क्या होना चाहिए? बाप का प्यार का रिटर्न क्या? कि अब मेहनत मुक्त बनना है। तो क्या करना पड़ेगा? समर्थ स्वरूप बनना है। समर्थ स्वरूप बनने के लिए स्मृति स्वरूप बनना। तो आपने कहा समस्या समाधान, समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप। क्या ये हो सकता है? बाबा ने टास्क दिया है। देखिए हम सभी गांठ बांध लेंगे। आज बाबा ने ये बच्चों को टास्क दिया है। बोलो दादियां हो सकता है, टीचर्स बोलो हो सकता है, पांडव हो सकता है। बाबा ने सबसे पूछा। बाबा ने कहा फिर बहाना नहीं बताना, ये था ना, ये हुआ ना, ये नहीं होता तो नहीं होता। हम कहते ना बाबा उस आत्मा के कारण ही मेरी ये स्थिति हो गई है, वो आत्मा ऐसे करती है ना, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो बाबा कहते हैं ऐसा बहाना नहीं देना, ये तो होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि सब हिसाब किताब चुप्त हो रहे हैं। हम रिलेशन में रहते हैं तो टकराव भी होता है ना? तो हम बच्चों को कैसे वो टकराव से हम अंदर से मुक्त रहें, तो बाबा विधि बताते हैं कि अब समर्थ स्वरूप बनना है, माना स्मृति स्वरूप बनना है। हाँ, किसी के टकराव में आना ही नहीं। कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप। चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा समस्या। कौन कौन सी समस्याएं आ जाए? चाहे तन के हिसाब किताब के रूप में आ जाए, चाहे मन के द्वारा आ जाए, चाहे व्यक्ति द्वारा आ जाए, हाँ, चाहे प्रकृति के द्वारा, है ना? अभी प्रकृति का चल रहा है ना तांडव नृत्य, देख रहे हैं कहाँ कहाँ हो रहा है। तो चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा समस्या, पर स्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी, है ना? परिस्थिति आपकी स्थिति के आगे कुछ भी नहीं। तो जो परिस्थिति आई है उस पर हम विजय पा लेंगे, कुछ भी नहीं है। तो देखो ये सुंदर बाबा की शिक्षाएं। हम अगर अपनों को प्यार करते हैं तो क्या चाहेंगे? हर एक आत्मा बाप की शिक्षा से जुड़े और हर समस्या से मुक्त हो जाए। क्योंकि समस्या से मुक्त होना माने एनर्जी के लेवल को बढ़ाना। समस्या तो बाहर की है ना, अंदर की नहीं। अगर अंदर सत्यता है, समर्थता है, तो बाहर की परिस्थिति कुछ भी नहीं। क्योंकि वो मेरा ही किया, जो भी परिस्थिति आ रही है हमें उसमें घुसना नहीं। मैं आती, स्वस्थिति का साधन है क्या? समाज। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, शिव शक्ति हूँ ना। कितने सारे बाबा ने सम्मान दिए हैं, इसमें मुझे लिखना है। नेचुरल रूप में सम्मान, याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत न करनी पड़े। नहीं नहीं मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रतन हूँ, मैं दिल तक नशीन हूँ ही, ऐसा सोचना। मैं हूं ही। जैसे हमने आपको समझ लिया, मैं हूं ही डॉक्टर, मैं हूं ही इंजीनियर, जो भी मेरी पद पोजीशन है उसको बार बार रिमाइंड नहीं कराना पड़ता कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। ऐसे बाबा ने कहा कि क्या मैं हूं ही बाबा की दिल तख्त नशीं।
और कोई होने होने हैं क्या? हाँ? बाबा, ये सम्मान बाबा ने अपने बच्चों को दिए। तो बाबा ने शुरू में कहा कि कोटों आत्मा में से तुम सिर्फ 6 लाख बच्चे बाबा के हैं, जिस समय की वाणी है। तो कितने थोड़े से हैं, बाबा उतने बच्चों को इस प्रकार की पढ़ाई पढ़ाकर शक्तिशाली बना रहे हैं। आप ही थे, आप ही हैं, हर कल्प बाबा ने कहा आप ही बनेंगे। आप ही हैं, आप ही थे, आप हर कल्प आप ही बनेंगे, बाबा ने कहा। ये निश्चित है, ये निश्चित है। अपने हर कर्म पर अटेंशन, हर संकल्प पर अटेंशन, हर बोल पर अटेंशन। मैं कौन हूं, मेरा कौन है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं। ये वही कल्प पहले वाले हैं, इस कल्प के हों या अनेक कल्प के। हाथ उठाओ जो हर कल्प वाले, फिर तो निश्चित है ना। हम हर कल्प में बाबा के बने हैं ना, हम हर कल्प में बाबा को हमने पहचाना है। ये चक्र तो घूम रहा है ना। आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया है ना, कि लेना है, मिल गया है ना। कोई बच्चे सोचते हैं अरे बाबा दिखाई तो नहीं दे रहा, हमें तो अभी भी कितनी दुख तकलीफ है, क्या है बाबा। तो बाबा ने कितना सुंदर आगे, जितना बाबा की याद करोगे, श्रीमत पे चलोगे, उतना तुम भरते चले जाओ। भरने का समय, और जब भर जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली मिलता चला जाएगा। हर परिस्थिति पर हम विजय प्राप्त करते जाएंगे। जो मुझे आवश्यकता है वो ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। तो सहज जीवन हो गया। जो मुझसे छूट रहा वो मेरा है ही नहीं, है ना? ये हमेशा टेंशन, कई बार हम पास्ट में चले जाए, वो छूट गया, वो छूट गया। तो जो छूट रहा है वो मेरा है ही नहीं, तो छूटना ही है। जो मेरा है वो मुझको मिलना है, तो उसी पर फोकस करना है ना। और बाबा के हम बन गए, तो बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं, तो भंडारे हमेशा भरपूर हैं। काल कंटक दूर, भंडारे सारे भरपूर। तो बाबा ने कहा मिल गया है, मिल गया है ना, मिल गया है या अभी लेना है बाबा से। कल पहले मिल गया, अभी क्यों नहीं मिलेगा। तो यही स्मृति स्वरूपन हूं, कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है, चाहे पास विद ऑनर का, चाहे पास का। ये फर्क तो होगा ना, बाबा ने कहा। लेकिन हम ही हैं, पक्का है ना, कि ट्रेन में जाते जाते भूलता जाएगा, प्लेन में जाके उड़ जाएगा। ट्रेन में बैठे तो बाबा की स्मृति उड़ गई, प्लेन में बैठे तो उड़ गई, ऐसा तो नहीं है ना, बाबा पूछते हैं। ऐसा तो नहीं है ना। हर समय बाबा की याद, हर समय मैं कौन हूं ये याद, हर समय मेरा समान हो याद। जैसे देखो, इस वर्ष संकल्प दृढ़ किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है, मना ली ना। दृढ़ संकल्प से जो सोचा, बाबा ने कहा वह हो गया ना। तो ये किस बात की कमाल है, एकता और दृढ़ता। देखो आज एकता आपको बाबा याद कर रहे हैं, एकता और दृढ़ता, है ना। देखो जिसका भी नाम लिया बाबा ने, तो माने आज ब्लेसिंग उसको अधिक मिल गई, है ना। तो आज एकता बहन आपको बाबा याद करते हैं। ये किस बात की कमाल है, एकता और दृढ़ता। सोचा था 67 प्रोग्राम करने का, लेकिन बाप दादा ने देखा उससे भी ज्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए हैं। यह है समर्थ स्वरूप की निशानी। बाबा ने कहा और बच्चों ने किया। बाबा ने कहा यह है समर्थ स्वरूप की निशानी, उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण। बाबा ने कहा स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना। ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो, अब समय को समीप लाना है। बाबा ने कहा आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। आत्माओं को, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बाबा कितनी सुंदर बातें बतलाते हैं कि बाबा ने कहा आप समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। अभी आत्माएं कितनी दुखी हैं, तड़प रही हैं दुखों के कारण। तो बाबा ने कहा उनको मुक्ति दिलानी ही है, लेकिन तब होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। सोचना स्मृति स्वरूप, सोचना स्वरूप नहीं, बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप बन जाए। जो सोच रहे हैं वो स्मृति में आ जाए। बाप दादा ने सुना है कि फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन मीटिंग है, और भारत वालों की भी मीटिंग है। तो मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, बाबा ने कहा बनाना, लेकिन बैलेंस का बनाना।
ऐसा ना हो मीटिंग करते रहे बाबा की याद भूल जाए। ऐसा एक दो के सहयोगी बनो जो मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे उड़ते चले। एक दो के सहयोगी ऐसे बनो कि मास्टर सर्वशक्तिमान बन आगे उड़ते चले। दाता बनकर सहयोग, सम्मान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो। अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने कहा दाता बनकर सहयोग, अपने अंदर दातापन की भावना देना है। जिसको जिस सहयोग की आवश्यकता अगर मैं समर्थ हूं तो करना है। तो बाबा ने कहा बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो, सम्मान में रहो। मैं कौन सी आत्मा, तो अपमान अभिमान ऑटोमेटिकली भूल जाएगा ना। तो सम्मान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो। क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, ये बहुत बड़ा पुण्य है। सम्मान देना, बाबा ने कहा ये बहुत बड़ा है। लौकिक दुनिया में तो देखो लोग अपमान ही ज्यादा देते हैं ना, या फिर अभिमान आ जाता है। तो बाबा ने कहा इस दुनिया में क्या है, सम्मान देना, दूसरों को सम्मान देना, ये बहुत बड़ा पुण्य। तो अगर ये सीक्रेट हमें समझ में आ जाता है तो हम क्या करेंगे। हाँ, हर एक आत्मा सम्माननीय है। भले उसको कुछ ना भी आता हो, भले उसके पास कुछ ना भी हो, लेकिन परमात्मा की संतान है ना, सम्माननीय है। बाबा ने कहा ये बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। तो देखो अगर हम ये वाला बाबा का पॉइंट उठा लेते हैं, आज मुझे पूरे दिन सबको सम्मान ही देना है, स्नेह ही देना है, तो देखो रिटर्न में उनकी तरफ से भी तो दुआ आएगी ना। तो बाबा ने कहा ये बहुत बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया, तो कितना बड़ा पुण्य है ना। बहुत दिल शिकस्त कोई हो रहा है और उसको आपने अपनी बातों से उसका उमंग उत्साह बढ़ा दिया, तो बाबा ने कहा कितना बड़ा, सबसे बड़ा पुण्य दूसरों को उमंग उत्साह में लाना, जो दिल शिकस्त हो रहे हैं। तो गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, गले लगाना है, गिराना नहीं। अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना। बाहर में तो बाहर की दुनिया में बाहर से गले लगाते हैं। बाबा कहते बाहर से गले लगाने की बात नहीं है। गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, सहयोग देना। कैसे बाप समान रहेंगे, जब तक बाप की शिक्षा से जुड़ेंगे नहीं ना, तब तक बन नहीं सकते। तो पूछा है ना इस वर्ष क्या क्या करना है, बस सम्मान देना है और सम्मान में रहना। तो दो बातों को गांठ बांध लेंगे हम सभी बच्चे कि बाबा की आज की जो मेन शिक्षा है, सम्मान में रहना और सम्मान देना। फिर कल हम अपने अनुभव सब शेयर कर सकते हैं, एक एक दो दो करके, कि आज पूरे दिन मैंने ये बाबा की शिक्षा को धारण किया तो मेरी स्थिति क्या रही और रिटर्न में मैंने कैसा फील किया, है ना। ये सभी आज पूरे दिन यही करेंगे, सबको सम्मान देना है और अपने सम्मान में रहना। समर्थ बन समर्थ बना, मैं आत्मा समर्थ, तो सामने वालों को भी समर्थ बना। व्यर्थ की बातों में नहीं जाना, क्योंकि जब व्यर्थ की बातों में जाते हैं तो हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। जो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो बाबा ने कहा सहयोगी कैसे बनेंगे। सहयोग दो तो दुआएं मिलेंगी, सहयोग दो तो दुआएं मिलेंगी। सबसे सहज पुरुषार्थ है और कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है, सबसे सहज पुरुषार्थ बाबा कहते क्या है, दुआएं दो, दुआएं दे दुआएं है ना? ले, दुआएं दो दुआएं लो। ले। आज की बाबा की मेन शिक्षा, सम्मान में रहो, सम्मान दो, दुआएं दो, दुआएं लो। जो दिल शिकस्त हो रहा है उसको समर्थ बनाओ। कैसे समर्थ बनेंगे, उसकी शिक्षा से जब तक जुड़ेंगे नहीं, समर्थता आ नहीं सकती। समर्थ बाप को याद करना, उसकी समर्थ शिक्षाओं को जीवन में धारण करना। तो सम्मान दो और महिमा योगी बनो, बाबा ने कहा सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं। और जितना अभिमाननीय बनेंगे बाबा के, उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। तो राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनने के लिए बाबा ने दो बातें बताई। कौन सी, सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय होता है, और जितना अभिमाननीय बनेंगे बाबा कहते उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। तो देते जाओ, लेने का नहीं, लो और दो। ये तो बिजनेस वालों का काम है ना, एक हाथ लेना दूसरे हाथ देना। बाबा कहते ये तो बिजनेस हो गया। बाबा कहते तुम्हें बिजनेस नहीं करना, तुम्हें क्या करना, अपनी तरफ से देना है, देना है।
देते जाओ। आप तो दाता के बच्चे हो ना। बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देख खुश है। सभी ने अच्छी सेवा की है। बाबा ने जिस बच्चे को जो भी सेवा दी है वो अपने कर्म क्षेत्र पर पार्ट प्ले कर रहा है, क्योंकि कार्य तो बाबा का है और हम सब तो पार्टधारी हैं। लेकिन अभी आगे बढ़ना है ना, बाबा ने कहा इससे भी आगे। वाणी द्वारा सभी ने अच्छी सेवा की, साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा की रिजल्ट निकाली, अनेक आत्माओं का उल्हाना भी समाप्त किया। बाबा ने कहा साथ साथ समय की तीव्र गति की रफ्तार देख बाप दादा यही चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्ति दाता निमित्त सबको मुक्ति दाता निमित्त मुक्ति कब होगी? जब वो मुक्ति दाता बाप को पहचानेंगे। क्योंकि बाप के साथी होना तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी है। अब बाबा ने होमवर्क दे रहे हैं, कौन सी सेवाएं इकट्ठी करनी है? कि एक वाणी, दूसरा 100 शक्तिशाली स्थिति और तीसरी श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। जहां भी सेवा करो वहां ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते हैं। देखो, अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं। लोग जाते हैं ना मंदिरों में देवी देवताओं के आगे, तो बाबा ने कहा क्यों उनके पास में जाके उनको सुकून लगता है? उन्होंने दिया है ना, तो उनकी मूर्तियों से भी अभी मिल रहा है। क्या वाणी से बोलते हैं? वाइब्रेशन ऐसा होता है जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है। भावना का भाड़ा कहते हैं ना, भावना का भाड़ा सहज। तो मूर्तियों उन्होंने चैतन्य में दिया है, तो अभी मूर्तियों से भी वो वाइब्रेशन मिल रहा है। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली, वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती, वायुमंडल बदल जाएगा। वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाती है। आप सबको अनुभव है ना, किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है? बहुत समय चलता है ना। निकालना चाहो तो भी नहीं निकलता है ना। कहते ना कि फर्स्ट में जिस कोई बात ऐसी होती है कि हमारे दिल में बैठ जाती है, अच्छी या बुरी, तो वो निकलती नहीं है ना। बाबा कहते हैं निकालना चाहो तो भी नहीं निकलता। किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो बाबा ने कहा सहज निकलता है? नहीं निकलता। तो आपका सर्व शक्तियों की किरणें का वाइब्रेशन छाप का काम करे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। वाणी भूल सकती है लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती। अनुभव है ना? बाबा कहते हैं अनुभव, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। तो ये रूहानी रूहानियत जब होती है तो ये वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। ये गुजरात ने बॉम्बे ने जो मंग उत्साह दिखाया उसको भी बाप दादा पदम पदम गुना मुबारक देते हैं। तो ये वाणी बाबा जो चला रहे हैं संडे की, तो उसमें गुजरात और बॉम्बे टर्न का, तो बाबा ने कहा तो पदम पदम गुना मुबारक देते। क्यों? विशेषता क्या रही? क्यों मुबारक देते हैं? फंक्शन तो बड़े बड़े करते रहते हो, लेकिन खास मुबारक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता रही, एकता और दृढ़ता की। दोनों तरफ की विशेषता क्या रही? बाबा ने कहा गुजरात और बॉम्बे को कहते हैं कि दोनों तरफ की विशेषता क्या रही? एकता और दृढ़ता। क्योंकि कोई भी कार्य के लिए एकता चाहिए और दूसरा दृढ़ता चाहिए। तो बाबा ने कहा वहां 1 वर्ष के बजाय 1 मास वर्ष के समान है। वहां 1 वर्ष के बजाय 1 मास वर्ष के समान है। सुना? गुजरात और बॉम्बे ने, जहां एकता और दृढ़ता है वहां 1 वर्ष के बजाय 1 मास वर्ष के समान है। 1 मास में हम इतनी तरक्की कर सकते हैं जो 1 वर्ष में करते। सुना? बाबा ने कहा गुजरात और बॉम्बे। तो 2 बातों पर बाबा ने फोकस कहा और महिमा की गुजरात की और बॉम्बे की। तो अभी सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो, चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैला। बहुत भयभीत हैं, शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई।
तो एक सेकंड हम इसी अवस्था में बैठेंगे। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सोए और परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा से निकलते हुए, ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणें मुझ आत्मा से निकलते हुए विश्व के कोने कोने तक प्रवाहित होंगे, प्रकृति के पांचों तत्वों में प्रवाहित, और हर आत्मा परमात्मा को जान उससे जुड़ रही है और अपने दुख, रोग, शोक, वह से मुक्त हो रहे हैं। भगवान हमारा साथी। परमात्मा से जुड़ना और अनेकों को परमात्मा से जुड़ना, भय से मुक्त होने का, दुखों से मुक्त होने का यही साधन है। तो बाबा ने कहा, चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद, प्यार और समाचार के पत्र, ईमेल बाप के पास पहुंच गए। हर एक कहता है मेरी भी याद देना, मेरी भी याद देना। बाप दादा कहते हैं हर एक प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास याद पहुंच गई है। दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं। आप सबको जिन्होंने भी कहा है ना याद देना याद देना, तो बाबा के पास पहुंच गए, है ना। जब भी कोई मधुबन आ रहे होते हैं बाहर से, तो वहां के भाई बहन कहेंगे भाई बाबा को हमारी याद दे देना, बाबा के लिए लेटर देते हैं, बाबा के उसमें डाल देना। तो बाबा जिन बच्चों को कहते हैं कि जैसे आपने कहा मेरे पास ऑटोमेटिकली याद पहुंच गई। तो यही बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। हाँ, यही बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। अच्छा, तो चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, कोई विशेष आत्मा को, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई विशेष आत्माओं को, सदा समान में रहने वाले, सम्मान देने वाले सर्विसेबल बच्चों को, सदा स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप आत्माओं को, सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा बाप को प्यार गुड याद प्यार मॉर्निंग गुड और मॉर्निंग और नमस्ते 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 मीठे नमस्ते। बाप दादा मीठे नमस्ते। बाप दादा नमस्ते बाबा। ओम शांति। ओम आज शांति। का वरदान दिया बाबा ने कि सम्मान की सीट पर सेट हो तो हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। सम्मान की सीट पर सेट हो तो हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी, सदा अपनी सम्मान की सीट पर स्थित रहो। क्या? मैं विजयी रहता, मास्टर सर्वशक्ति। तो ऐसी जैसी सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं। तो कौन से दो समान? मैं विजयी रतन हूं, मैं मास्टर सर्वशक्ति। तो जैसी सीट वैसे लक्षण। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपनी सीट पर सेट हो जाओ। कितनी बाबा ने पावरफुल अपने वाइब्रेशन के द्वारा में ये शिक्षा दी है कि मैं विजयी रतन हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। तो जैसे इस समान में आएंगे तो वो वाइब्रेशन क्रिएट होंगे। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है। आज प्रधानमंत्री अपनी सीट पे नहीं है तो कौन मानेगा? अपनी सीट पर है तो ही तो उनकी बात को माना जाएगा ना। चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे प्रेसिडेंट हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे जो जो जिस जिस पोस्ट पर है, अगर अपनी पोस्ट पर अपनी सीट पर है तो उसकी बात मानी जाती है, अदरवाइज नहीं मानी जाती। बाबा ने कहा कि तुम आत्माएं कौन से समान? मैं विजयी रतन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सबको सम्मान देना है, सबको अपने सम्मान में रहना है ना। आज की पूरी मुरली का साथ सीट वाले का ऑर्डर माना जाता है। सीट पे रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का, यह युग को वरदान है। तो वरदानी बन विजयी। कैसे बनो? वरदानी बन विजयी। संगम युग है ही विजयी बनने का। सोचो बाबा ने कहा कितनी बड़ी सेवा है, हर एक को, हर आत्मा को अपने समान की याद दिला, है ना। जब हनुमान जी को कहा कि आपको ये समुद्र लांघना है, तो उन्हें कहा मैं कैसे लांघ सकता हूँ, ये इतना
समुद्र को मैं कैसे लांग सकता हूँ? तो उन्होंने उनके समान को याद दिलाया, नहीं आप पवन पुत्र हनुमान हो, आप लांग सकते हो। तो उन्होंने लांग लिया ना, मैंने उसको क्रॉस कर लिया। तो ये यहाँ की बातें हैं कि बाबा अपने हर एक महावीर बच्चे को समान जागृत कराता है। बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम विजयी हो। तो कोई भी परिस्थिति, चाहे वो तन की आ रही है बीमारी, या मन की कोई व्यस्त चल रहा है, उलझन आ रही है, या कोई भी आर्थिक तंगी आ रही है, ये सारी जो परिस्थितियां हैं, या हमारे रिलेशन में हारमनी नहीं है, तो ये अगर समान मेरा चल रहा है अंदर में, तो बाबा ने कहा हम विजयी हैं। स्लोगन है, सर्व आशक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है ना। तो शिव शक्ति पांडव सेना कौन है? सर्व आशक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे, और आज बाबा ने मुझे क्या क्या कहा है वो चिंतन करेंगे। 1 मिनट। मुझे आज क्या सेवा दी है बाबा ने, क्या आज एजुकेशन थी, आज क्या शिक्षा थी मुझे आत्मा को शक्तिशाली बनने की। परम धाम में मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। मैं अशरीरी अपने पिता परमात्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी, हर परिस्थिति को पार करने वाली, हर समस्या को क्रॉस कर अपने सम्मान में रहे, सबको सम्मान देने वाली, स्नेह और सहयोग देने वाली, दिल शिकस्त को भी बाप से जुड़ाने वाली, मैं अशरीरी आत्मा। देखें अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट के रूप परमात्मा की संतान, बाप दादा से कम भाई, बाबा के दिल में रहने वाली दिल तक तनश। आप तहे दिल से बाबा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए, बाबा के वरदानों को रिसीव करते हुए हाथों से बहुत तहे दिल से शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया है मेरे सम्मान को जागृत करने के लिए, इतनी ऊंची शिक्षा देने के लिए, आपकी पालना पाने के लिए शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। तो इसी कॉन्शियस के साथ हम पॉइंट शेयर करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट। आज मुझे पूरे दिन में क्या करना है ना, पुरुषार्थ का पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। हाँ, शेयर करते जाएंगे। ओम शांति। सुशीला बहन, साक्षी बहन, मंजित बहन, मिनती बहन। ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति फैमिली। आज का मुझे से तो बहुत बहुत स्वीट सूट मतलब बहुत धारणा के लिए है। सदा सम्मान में रहने के लिए बाबा ने कहा, सम्मान में रहना और सम्मान देना है, फिर समर्थ भी बनना है। फिर बाबा ने तो हमको तो आज का ये वरदान दिया कि विजय रत्न बनने का और मास्टर सर्वशक्तिमान बनने का। ये सुमान में रख सीट पर सेट होकर सदा हर परिस्थिति को पार करना है। फिर बाबा ने कहा, हम तो सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए पहले शिव शक्ति पांडव सेना, ये सब सुमान में रखकर मैं तो आज इसके लिए पुरुषार्थ करेंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति मिनती बहन।
हर परिस्थिति को पार करने के लिए शिव बाबा अपने बच्चों को सदा अपना सम्मान में रहकर सबको सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनने के लिए शिक्षा देते हैं। ये तो संगम युग है। बच्चों अपना भाग्य बनाते हैं। सदा देही अभिमानी बनना, देही अभिमानी इस्मत स्वरूप बनना, अपनों को आत्मा समझने से परमात्मा से मदद मिलता है और बच्चों मेहनत मुक्त बन जाते हैं। तो सबसे सहज पुरुषार्थ थे दुआएं देना और दुआएं लेना। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू मिंती बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। हाँ, बाबा हमें आज इतने अच्छा शिक्षा दिए हैं कि बच्चों तुम हर हमेशा बड़ों और छोटों सभी को सम्मान दो। हर जगह झुको, जितना झुकोगे उतने महान बनोगे। दूसरे को सम्मान दोगे तो तुम्हें हर हमेशा दुआ मिलेगी। हर हमेशा किसी को भी हम प्रणाम नमस्कार राम राम करते हैं तो वो दिल से ही हमें दुआएं देते हैं। इसीलिए बच्चों, अब समय आ गया है कि अपने आप को सम्मान दो और सम्मान लो। सम्मान दोगे तो अपने आप महान बनोगे। इसीलिए बाबा हर हमेशा बोलते हैं, मीठे बच्चे एक श्रीमत पे चलते रहो और अपना भाग्य को बनाते रहो। जब बाबा बोलते हैं कि हर हमेशा योग करो, श्रीमत पे चलो और बाबा के ही याद में रहो, हर हमेशा मैं बाबा के और बाबा मेरे, इसी थीम पे चलते रहो तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा और परम धाम को प्राप्त कर लोगे। इसीलिए बाबा बोलते हैं, बच्चों मीठे और शालीन बन जाओ। कभी भी गुस्सा नहीं करना है, ईर्ष्या द्वेष नहीं लाना है मन में, किसी के प्रति बदला लेने की भावना नहीं रखनी है। और एक बेहद बाप के याद में रहो और योग योग करो, श्रीमत पे चलो, तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति शांति। फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति मंजित। बाबा कहते हैं कि हमें बाबा की मुरली अच्छी रीति धारण करनी है, देह के अभिमान में नहीं आना है और इस दुनिया से हमें अपना नाता छोड़कर सिर्फ एक बाप से लगाना है। और बाबा की याद में रहकर ही हम माया को हरा सकते हैं और अपने विकर्म जो हमारे हैं, जो हम लेकर आए हैं, उसका विनाश कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू मंजित बहन। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति हीरा बहन। हाँ, बाबा हमें बताते हैं कि बाबा हमें परम धाम से पढ़ाने के लिए आते हैं, इसलिए बाबा की पढ़ाई अच्छी रीति से पढ़नी है और सम्मान में रहनी है और दूसरों को सम्मान भी देनी है। और बाबा बताते हैं कि हर कार्य करते हुए आप जितना बाबा की याद में रहोगे उतना ही पावन बनते जाओगे। इसलिए बाबा की याद में, लौकिक परिवार में रहते हुए भी बाबा की याद में रहनी है। शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति गीतांजलि बहन। बाबा ने आज कहा है इस वर्ष का लक्ष्य हमें रखना है, सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप बनना है, समर्थ स्वरूप बनना ही, व्यर्थ को सहज समाप्त कर देना है, बार बार मेहनत करना नहीं पड़ेगा और जीवन मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मेहनत मुक्त बनना है।
यही स्थिति ही विश्व के सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्ति दिलाएगी। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू गीतांजलि बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, तो बाबा की याद में बैठते हैं। साथ तेरे बीते दिन मन को लुभाते हैं, बहुत ही याद आते हैं बाबा, याद आते हैं, बहुत ही याद आते हैं बाबा, याद आते हैं बाबा, याद आते हैं बाबा, याद आते मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं।
Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you. शांति बहन जी, Your ओम शांति time ओम and शांति दीदी, ओम शांति बाबा, ओम शांति, शांति फैमिली, ओम ओम शांति। शांति। गुड डे। thank you all of you. Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. शांति।